श्री सुक्तम में जो 9वां श्लोक जो है वो बहुत सुंदर श्लोक आता है। गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करिष्णीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपवेश्यम। एक पर्सन जो सही उद्देश्य से पावर्स या विद्या हासिल करना चाहता है वो, और एक पर्सन जो गलत उद्देश्य से विद्या हासिल करना चाहता है, दोनों को मिल जाएंगी विद्याएं। जो समस्त सृष्टि की अधिष्ठात्री हैं वो एक गलत हाथों में कोई विद्या को कैसे आने देंगी। हमारे यहाँ पे असुर हुए, जो असुरों ने बहुत सारी साधनाएं की, बहुत सारी तपस्या की, और फिर बाद में उनके इंटेंशन गलत हो गए और बाद में बहुत सारे देवी देवताओं ने स्वरूप धारण करने पड़े उनका वध करने के लिए, उनका संहार करने के लिए। तो ये क्या है पारिल जी, मैं क्या बोल रही हूँ कि पहले तो पावर्स दे दी गई ना, हाँ, तभी तो वो इस रूप में, विकराल रूप में आए। पहले लेकिन तो वो पावर्स पावर, दे दी लेकिन जो सिद्धि जो है ना, वो जो विद्याएं हैं वो तभी टिकेंगी जब आपका जो मन है, आपका जो चित्त है वो सदा सदा के लिए स्थिर रहेगा। सिर्फ हमने अपने दिमाग में एक अंतर जो है वो बना दिया है कि हमें ये स्वरूप की पूजा करने से ये प्राप्त होगा, ये स्वरूप की पूजा करने से ये प्राप्त होगा। लेकिन अगर आपके मन में भाव सच्चा है तो चाहे आप कोई भी स्वरूप की पूजा करें, वो आपके जीवन में सुख, संपत्ति, संपदा, सुविधा, स्वास्थ्य लेकर ही आएगा। क्या ब्लैक मैजिक बिल्कुल नहीं होता? क्योंकि आधी दुनिया तो इस चीज़ के पीछे परेशान है। ब्लैक मैजिक जो टर्म आपने यूज़ की, या फिर अभिचार क्रिया, या फिर षटकर्म, जो भी आप नाम दे लें, ये सबसे पहले तो 99% ऑफ केसेस में होता नहीं है। हमें क्या लगता है, हम अपने ईश्वर को इतना छोटा मान रहे हैं ना स्मृति जी, कि उनकी सत्ता के सामने हम एक मनुष्य की सत्ता को बड़ी मान रहे हैं कि किसी ने मेरे ऊपर ये कर दिया। कि आपको अपने ईश्वर पर भरोसा नहीं है। तो आप ये भी बात से मना करेंगे कि जिस तरह से किसी के बाल ले लिए जाएं या किसी का यूज़ किया सामान लेकर के जो ब्लैक मैजिक होता है, काला जादू होता है, वो नहीं हो सकता। कुंडलिनी शक्ति कब जागृत होती है? छिन्नमस्ता उनका जो स्वरूप है वो भी बहुत अलग है, क्योंकि एक उनका कटा सर है, फिर वो 3 धाराएं हैं जो रक्त की वो निकल रही हैं, और दोनों हाथों में उनके अब दूसरे जो सर हैं, और वो जो 3 धाराएं बह रही हैं, तो शायद वो मालिनी, डाकिनी और शाकिनी है, जिनके मुंह में वो धारा रक्त की जा रही है। ये बहुत अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग ये स्वरूप है माँ का। इसके पीछे की कथा ये है कि एक बार माँ पार्वती जो है वे जा रही थी अपने महल की ओर, और रास्ते में उनकी जो 2 सखियां हैं, जया और विजया, भूख लगी और उन्होंने माँ से विनती की कि हमें भोजन कराइए। लेकिन माँ ने कहा अभी हम पहुंच जाएंगे अपने निवास स्थान पर, गंतव्य स्थान पर, तब आप भोजन कर लीजिएगा। थोड़ी देर तो जया विजया रुक गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने माँ से कहा कि आप कैसी माँ हैं, आप तो जगत जननी हैं, आप समस्त ब्रह्मांड का पालन और पोषण उन्हें देती है, आप मुझे खाना नहीं खिला सकती। और तब जाकर माँ पार्वती ने अपना जो है वो सिर काट दिया, सिरच्छेद कर दिया। इसी वजह से नाम पड़ा उनका छिन्नमस्ता, जिनका मस्तक जो है वो छिन्न यानी कि कटा हुआ है, वो है छिन्नमस्तिका। और फिर उनकी गर्दन से जो रक्त की धारा बही, उसमें से एक धारा जो है वो रक्त जया की भूख शांत की, क्षुधा शांत की, और एक धारा में विजया की, जिसे डाकिनी और शाकिनी भी कहा गया, जो माँ की संगिनी शक्तियां होती है। वो कोई पिशाच या फिर ऐसी कोई शक्तियां नहीं होती, लोगों ने उसे बहुत अलग तरीके से पोर्ट्रे कर दिया है। 2 धारा उनके अंदर गई और एक धारा माँ ने स्वयं अपने मस्तक में धारण कर ली। तो ये जो 3 धाराएं हैं ना स्मृति जी, बहुत ही मार्मिक अर्थ है इसका। त्रिगुण जो है, सत्व, रजस और तमस, इसका ये सूचन करती है। हमारे जो त्रिदोष रहते हैं, वात, पित्त और कफ, 3 अवस्थाएं रहती हैं, जागृत, सुषुप्त और स्वप्न। हमारे 3 प्रकार के जप होते हैं, मंत्र जप, वाचिक, उपांशु, मानसिक। 3 प्रकार की नाड़ियां होती है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। वैखरी, मध्यमा और पश्यंती, 3 प्रकार के जो है वो उसमें धाराएं रहती हैं। तो ये जो 3 का आंकड़ा है वो ये सूचन करती है। और माँ को भी नाम दिया गया है महा त्रिपुर सुंदरी, जो 3 पुर की अधिष्ठात्री हैं, स्वर्ग, भूलोक और नर्क। या फिर आप कह सकते हैं कि भू, भुवः
और स्वः, ये 3 लोक की जो अधिष्ठात्री हैं वो माँ है। तो ये 3 धारा वही सूचित करती हैं आपको कि छिन्नमस्ता की उपासना करने से आप ये जो त्रिगुणात्मिका स्वरूप है माँ का, उससे ऊपर उठकर आप गुणातीत हो सकते हैं। सत्व, रजस, तमस, गुणातीत। और ये 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए ही साधना की जाती है बेसिकली। हम अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं, संघर्ष करते हैं सत्व, रजस और तमस के बीच में। और माँ को त्रिगुणात्मिका भी कहा गया है क्योंकि ये तीनों गुण माँ के ही गुण हैं। और माँ को गुणातीत भी कहा गया है, जो सारे गुणों से परे हैं, वो भी माँ स्वयं है। इसी वजह से माँ को नाम दिया गया है ध्यान ध्यात्री ध्येय रूपा धर्मा धर्म विवर्जिता। जो ध्यान हम करते हैं वो भी माँ स्वयं है। ध्यात्री और ध्येय रूपा, जो हमारा ध्यान का ध्येय है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ध्यान का, वो भी माँ है। और हमारा जो ध्यात्री है, जिनका हम ध्यान कर रहे हैं, वो भी माँ स्वयं है। इसीलिए माँ को नाम दिया गया यज्ञ प्रिया यज्ञ कर्त्री यजमान स्वरूपिणी। जो यज्ञ प्रिय है जिनको, वो भी माँ है। यज्ञ प्रिया यज्ञ कर्त्री, जो यज्ञ करा रहे हैं, जो पुरोहित हैं, वो भी माँ है। यजमान स्वरूपिणी, जो यजमान यानी कि होस्ट है, जो यज्ञ कर रहे हैं, वो भी माँ स्वयं है। कुछ भिन्न है ही नहीं। ये हमने जो अलग अलग अंतर बना दिए ना आज की तारीख में कि ये साधक हैं, ये वो साधक हैं, लेकिन सबका अल्टीमेट गोल जो है स्मृति जी, वो मोक्ष ही है। कहीं ना कहीं हम अपने संपूर्ण जन्म में मोक्ष की दिशा में ही गति कर रहे होते हैं। और ये थी हमारी छिन्नमस्तिका महाविद्या। तो ये अलग अलग स्वरूप हैं और कुछ कुछ अंतराल, कुछ कुछ चीज़ों से आप, जो माँ भुवनेश्वरी हैं, माँ भुवनेश्वरी को आप मोस्टली उनके निराकार स्वरूप में ही उनकी पूजा की जाती है, साधना की जाती है। और एक हमारे जो मेरा शहर है राजकोट, वहाँ पे बहुत नज़दीक गोंडल नाम से एक गांव है और वहाँ पे माँ भुवनेश्वरी का एक मंदिर है। बहुत सालों से वो मंदिर है और ऐसे पूरे भारतवर्ष में बहुत कम मंदिर बचे हैं जहाँ पे माँ भुवनेश्वरी को मूर्ति के फॉर्म में, विग्रह के स्वरूप में प्राण प्रतिष्ठित किया गया और वो आज भी सिद्ध हो और जागृत हो। तो वहाँ के तो बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं जो हम बात करेंगे, लेकिन एक सुंदर बात जो वहाँ के मंदिर की है वो ये है कि माँ का जो छत्तर है वो आरती शुरू होती है उस वक्त पे वो एनर्जी के कारण, ऊर्जा के कारण हिलना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे संशोधकों ने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आकर संशोधन करने का प्रयत्न किया, रिसर्च करने की कोशिश की कि ये किस वजह से हो रहा है। क्या कोई मैकेनिकल चीजें डाली गई हैं या फिर कोई मानव हस्तक्षेप किया जा रहा है या फिर कोई ऐसी कोई चमत्कार की क्रिया जो है वो खड़ी कर दी जा रही है, लेकिन उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो ये भुवनेश्वरी माँ जो हमारे लिए जो एक महाविद्या है, उनके हम मोस्टली निराकार स्वरूप में ही साधना करते हैं। जो भुवन की ईश्वरी हैं, जो त्रिभुवन जो हमारे हैं, उनकी जो ईश्वरी हैं, बहुत ही सुंदर बात यह है कि जो पहली 3 महाविद्या है, महात्रिपुर सुंदरी, काला, तारा, काली और तारा, तो ये 3 महाविद्याओं की उत्पत्ति के बाद जब ये जरूरत आन पड़ी कि अब सृष्टि का सृजन करना है, लेकिन उसका लालन पालन कौन करेगा, उस वक्त पे भुवनेश्वरी का स्वरूप आगे आया कि मैं समस्त भुवन की ईश्वरी बनूंगी। और इसी वजह से श्री सुक्तम में जो 9वां श्लोक जो है वो बहुत सुंदर श्लोक आता है, मंत्र जो है, गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करिषिणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहुपवेश्यम। जो समस्त भुवन की ईश्वरी है, जो हमारे सारे लोग हैं, ईश्वरीम सर्वभूतानाम, जो चराचर जगत की ईश्वरी है, वही है माँ भुवनेश्वरी और वही है माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी और वही है माँ महालक्ष्मी। कोई अंतर है नहीं, वो तो सिर्फ हमने अपने दिमाग में एक अंतर जो है वो बना दिया है कि हमें ये स्वरूप की पूजा करने से ये प्राप्त होगा, ये स्वरूप की पूजा करने से ये प्राप्त होगा। लेकिन अगर आपके मन में भाव सच्चा है तो चाहे आप कोई भी स्वरूप की पूजा करें, सबसे पहले आपके जीवन में माँ जो है वो ऐश्वर्य लेकर आएंगी। कोई भी स्वरूप देवी देवता का वो आपके जीवन में भोग विलास, सुख, संपत्ति, संपदा, सुविधा, स्वास्थ्य लेकर ही आएगा। मगर मेरा इसमें दूसरा सवाल ये आता है
जैसे कि आपने बगलामुखी माँ की आराधना के बारे में भी बताया कि लोग शत्रुओं के नाश के लिए करते हैं, और आपने ये भी बात इसमें ऐड की कि देवी की पूजा करने से सबसे पहली चीज़ ये होती है कि सुख समृद्धि ऐश्वर्य आता है। ऐसे में सही साधक या एक पर्सन जो सही उद्देश्य से पावर्स या विद्या हासिल करना चाहता है वो, और एक पर्सन जो गलत उद्देश्य से विद्या हासिल करना चाहता है, दोनों को मिल जाएंगी विद्याएं? देखिए, अगर आप ये कह रही हैं कि माँ की उपासना, माँ की साधना आप इस उद्देश्य के साथ करेंगे कि मैं लोगों का बुरा करूंगा या फिर मैं अपने स्वार्थ के लिए काम करूंगा, अपने स्वार्थ के लिए काम करूंगा, तो माँ को तो सब पता है। माँ आपको, जो समस्त सृष्टि की अधिष्ठात्री हैं, वो एक गलत हाथों में कोई विद्या को कैसे आने देंगी। हमारे यहाँ पे असुर हुए, जो असुरों ने बहुत सारी साधनाएं की, बहुत सारी तपस्या की, और फिर बाद में उनके इंटेंशन गलत हो गए और बाद में बहुत सारे देवी देवताओं ने स्वरूप धारण करने पड़े उनका वध करने के लिए, उनका संहार करने के लिए, जैसे कि महिषासुर। मगर ये क्या है पारुक जी, मैं क्या बोल रही हूँ कि पहले तो पावर्स दे दी गई ना, हाँ। तभी तो वो इस रूप में, विकराल रूप में आए। पहले लेकिन तो वो पावर, लेकिन जो सिद्धि जो है ना, वो जो विद्याएं हैं वो तभी टिकेंगी जब आपका जो मन है, आपका जो चित्त है, वो सदा सदा के लिए स्थिर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप माँ की भक्ति कर रहे हैं, माँ की साधना कर रहे हैं, अगर आपको कोई सिद्धियां प्राप्त हुई, कोई विद्याएं प्राप्त हुई आपको, वो विद्याएं तभी स्थिर रह पाएंगी जब आप माँ के लिए रोना बंद नहीं करेंगे। देखिए, एक बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, वो जब रोना शुरू करता है तब माँ उसके पास आकर सबसे पहले उसे खिलौना थमा देती है। बच्चा खिलौना देखता है, अगर खिलौना देख के उसने रोना बंद कर दिया तो माँ अपने काम में व्यस्त हो जाती है, किचन में या फिर जहाँ कहीं पे जाना हो। आज की तारीख में आईपैड दे दिया जाता है, ये भी ओम स्वामी ने एक किस्सा सुनाया था। सो आईपैड दे दिया जाता है आज की तारीख में बेसिकली। तो अगर बच्चा जो है वो खिलौने की प्राप्ति के बाद भी उसने रोना बंद नहीं किया, तब जाकर स्मृति जी माँ उसे अपनी गोद में उठा लेती हैं। और एक साधक जो साधना के पथ पर निकला हुआ है ना, उसे जब सिद्धियां प्राप्त होगी, वही उसकी परीक्षा होगी कि वो वाकई में माँ के लिए रो रहा था या फिर सिद्धियां प्राप्त करने के लिए रो रहा था। जो साधक सिद्धियों में ही फंसकर रह जाता है, विद्याओं में ही फंसकर रह जाता है, शक्तियों में फंसकर रह जाता है, वो माँ को प्राप्त नहीं कर सकता। उनकी यात्रा जो है वो थम जाती है। इसीलिए ललिता सहस्त्र नाम में बहुत सुंदर बात कही गई है, महाभोगा महेश्वरिया महावीरिया महाबला महाबुद्धि महासिद्धि महायोगेश्वरेश्वरी। जब भी एक माँ, जब भी कोई देवी देवता अपने बच्चे के जीवन में, संतान साधक के जीवन में आते हैं, जब जागृत होते हैं, उस समय पर सबसे पहले प्राप्त होते हैं भोग और ऐश्वर्य, फिर प्राप्त होते हैं महावीरिया महाबला, यानी कि एक शारीरिक बल और सोशल स्टेटस, सामाजिक स्थान आपको प्राप्त होता है। लोग आपकी वाहवाही करने लगते हैं, लोग आपको बहुत एक अलग स्थान पर देखने लगते हैं। आप जो बात बोल रहे हैं, आप खुद को इससे कनेक्टेड फील करते होंगे? मैं बहुत ही कनेक्टेड फील करता हूँ, क्योंकि पिछले 1.5 महीने जो थे, अभी हम दिसंबर में शूट कर रहे हैं, तो मेरे जो पिछले 1.5 महीना जो था वो मैं कंप्लीट सॉलिट्यूड में था। वो इसी चीज़ के लिए था कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ जीवन में, क्योंकि खिलौने तो माँ ने दे दिए, भोग ऐश्वर्य, एक स्टेटस, सामाजिक स्थान, बल दे दिया, लोगों की नज़र में एक स्थान दे दिया। जब आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं ना, वहाँ पे आपको माँ प्राप्त कराती है महाबुद्धि, यानी कि एक उद्देश्य, एक इंटेलेक्चुअलिटी आपके गोल तक आगे बढ़ने के लिए, कि आपको क्या करना है आगे साधना के मार्ग पर और अपने पर्सनल लाइफ में बेसिकली। उसके बाद जब आप वो फेज पास कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद आपको प्राप्त होती है महासिद्धि, यानी कि जो आप सिद्धियां कह सकते हैं, शक्तियां कह सकते हैं। आपने जो वचन आपके मुख से निकला वही सत्य हो जाता है। और उसके बाद अगर एक साधक फिर भी डटा रहा पथ पर, उसने चलना बंद नहीं किया, वो रुका नहीं, तब जाकर प्राप्त होती है स्वयं माँ आदिपराशक्ति, यानी कि महायोगेश्वरेश्वरी। तो इतने फेज
से माँ आपकी परीक्षा लेती है। कोई कोई साधक धन संपत्ति देखकर रुक जाते हैं कि चलो जो प्राप्त करना था वो हो गया, अब जीवन जीते हैं आराम से, कुछ आगे बढ़ते हैं, सामाजिक स्टेटस उनको प्राप्त होता है, फिर रुक जाते हैं। उसके बाद किसी को फिर भी जो आगे बढ़ते हैं उसको एक इंटेलेक्चुअलिटी आ जाती है, प्रज्ञा आ जाती है कि मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे माँ को प्राप्त करना है, माँ को मैं नहीं छोड़ सकता, माँ की वजह से ही इतनी सब कुछ चीजें प्राप्त हुई है, उनको कैसे छोड़ूंगा मैं। और बाद में माँ आपको सिद्धियां देंगी। बहुत सारे लोग सिद्धियां पर, शक्तियों पर रुक जाएंगे। आपसे मैंने दूसरा सवाल किया था शो की स्टार्टिंग में कि क्या ब्लैक मैजिक होता है, नेगेटिव एनर्जीज के बारे में, जिसको आपने पूरी तरह से पारिक जी मना कर दिया था। तो मैं फिर से वो सवाल लाऊंगी कि क्या ब्लैक मैजिक बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आधी दुनिया तो इस चीज़ के पीछे परेशान है कि ब्लैक मैजिक करा दिया या काला जादू करा दिया या काला जादू करा दें, तो इसमें पैसे का भी बहुत खेल होता है। लोग, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो लोग बर्बाद भी हो चुके हैं पैसे से और व्यक्तिगत रूप में भी। ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? बहुत ही ज़्यादा कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है ये, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है। लोग इतने ज़्यादा अंधश्रद्धा में जाकर अलग अलग तांत्रिक के पास, अघोरी के पास जाकर उनसे चीज़ें करवाते हैं और कमर्शियल हो चुका है चीज़ें बहुत सारी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो वास्तविक तांत्रिक हैं, जो वास्तविक अघोरी हैं, वो कभी आपसे आकर ये नहीं कहेंगे कि मुझे पैसे दो काम करने के लिए। वो पैसे से ऊपर उठ चुके होते हैं। लेकिन जो माया में फंसे हुए हैं, जो अपनी सिद्धियों का उपयोग इस तरीके के कामों में कर रहे हैं, वो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखनी होगी, ब्लैक मैजिक जो टर्म आपने यूज़ की, या फिर अभिचार क्रिया, या फिर षटकर्म, जो भी आप नाम दे लें, ये सबसे पहले तो 99% ऑफ केसेस में होता नहीं है। दूसरी बात, जो भी लोग ये कर सकते हैं वो शाबर मंत्र का प्रयोग करके करते हैं, और बाकी अलग अलग कुछ कुछ मंत्र हैं जिनके माध्यम से ये चीज़ें करी जाती हैं। लेकिन अगर आपकी खुद की आध्यात्मिक यात्रा अगर उन्नत रही है, अगर आप अपने नित्य पूजा में या फिर डेली रूटीन में कुछ कुछ चीज़ें कर रहे हैं, अगर आपकी उपासना जो चाहे आप देवी की कर रहे हैं, देवता की कर रहे हैं, किसी की भी उपासना कर रहे हैं ना, आपके मन में किसी के लिए कोई दुर्भाव नहीं है, या फिर आपने किसी का बुरा नहीं किया है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके आसपास स्वयं ईश्वर ही एक ऐसा रक्षा कवच का निर्माण कर देगा जिसका खंडन कर पाना, जिसका भेदन कर पाना संभव ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात हम भूल चुके हैं। हमें क्या लगता है, हम अपने ईश्वर को इतना छोटा मान रहे हैं ना स्मृति जी, कि उनकी सत्ता के सामने हम एक मनुष्य की सत्ता को बड़ी मान रहे हैं कि किसी ने मेरे ऊपर ये कर दिया। कि आपको अपने इष्ट पर भरोसा नहीं है? जिस देवता की उपासना, जिस ईश्वर या भगवान की पूजा आप वर्षों से कर रहे हैं, आप उनको छोड़कर एक मनुष्य का पांव पकड़ने के लिए जा रहे हैं कि आप मुझे मुक्ति दिलाइए, तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि आपको अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा है ही नहीं। आपकी वर्षों की तपस्या, वर्षों की पूजा आपने जो की, वो व्यर्थ चली गई फिर। तो इसका हेतु क्या? अगर समर्पित होना है ना, तो पूर्ण हृदय से होइए। ये नहीं कि मैं कर रहा हूं लेकिन मुझे पता नहीं है मेरे इष्ट मेरी बात सुन रहे या नहीं सुन रहे। एक बात आज मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूं, आपके द्वारा उच्चारण किया जाने वाला प्रत्येक मंत्र ईश्वर के द्वारा सुना जा रहा है। प्रत्येक मंत्र, ये बात सुनिश्चित है, ये बात तय है, इसे कोई मिथ्या नहीं कर सकता। अगर आप अपने इष्ट के ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक यात्रा में चल रहे हैं, मेक वन थिंग वेरी क्लियर इन योर माइंड, कोई भी जो इंसान आपके लिए बुरा सोच रहा है या फिर आपके ऊपर कुछ भी प्रकार की क्रियाएं करने का प्रयोग वो कर रहा है, कोई असर नहीं होगा। देखिए, बहुत बार हम अपने कर्म लेकर आए हुए होते हैं। मैं अपना ही एग्जांपल आपको दूंगा। एट द एज ऑफ 19 मैं स्लिप डिस्क की समस्या से गुजरा था, और
सीवियर सर्जरी हुई थी। ज़्यादातर 1 घंटे में या फिर 1.5 घंटे में सर्जरी हो जाती है। मेरी सर्जरी 2-2.5 घंटे चली थी। और अल्फा S1 जो बैक पेन हमारा लोअर बैक होता है, वहाँ पे मुझे ये सर्जरी करानी पड़ी थी। इनिशियली आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि मैंने क्या गलत कर दिया। मैं तो 12 साल की एज से जो है माँ की उपासना कर रहा था, माँ के लिए अपार भक्ति थी। मैं माँ के लिए हर रोज़, ऑलमोस्ट हर रोज़ रोता था, क्योंकि मुझे भाव ही इतना आता था। उस वक्त पे ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या ये किसी और ने किया है या फिर ये किसी की बुरी नज़र है। मैं 10 साल से इस समस्या से पीड़ित हूँ, लेकिन आज मैं आपको डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि डेफिनेटली मेरे कोई पूर्व जन्म के कर्म रहे होंगे जो मुझे इस जन्म में बैलेंस करने हैं। 19 साल की एज से लेकर आज मैं 28 का हूँ। 10 साल से मेरी समस्या चली आ रही है, लेकिन मेरी आज तक एक भी साधना ऐसी नहीं है जो मैंने इस समस्या के वजह से रोक दी हो या फिर ना की हो। इतना ही नहीं स्मृति जी, मेरे जो मंत्र जप रहता है, जो मैं रात को करता हूँ, रात का जो तंत्र अनुष्ठान रहता है मेरा, और सुबह में यज्ञ करता हूँ, वो दोनों चीज़ मैं कुर्सी पर बैठकर ही करता हूँ। मैं नीचे तक नहीं बैठ पाता। लेकिन मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक एक मंत्र, एक एक प्रार्थना जो है वो मेरे इष्ट के द्वारा सुनी जाती है। अगर आपके मन में समर्पण, भक्ति और श्रद्धा, ये 3 चीज़ है ना, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, आपकी प्रार्थना, आपकी साधना अवश्य सुनी जाएगी। इसमें कोई दो राहें नहीं है। मैंने इसलिए अपने खुद का एग्जाम्पल बताया। अगर मैं चाहता ना स्मृति जी, तो मैं सोच सकता था कि मैं इतना ज़्यादा मैं साधना करता हूँ और एक पब्लिक फिगर भी हूँ आज की तारीख में, तो लोग बुरी नज़र से लेकर बहुत सारी चीज़ें मेरे ऊपर हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मन का वहम ही होता है। तो फारूक जी, एक और चीज़, जैसे कि आपने बोला बुरी नज़र हो सकती है, पब्लिक फिगर हैं, लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक में अपनी फ़ोटो बहुत लगाते हैं। तो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लोग आजकल कहते हैं कि फ़ोटो मत लगाओ अपनी लेटेस्ट, क्योंकि ये बहुत ये जो ये नैरेटिव है ये बहुत ज़्यादा चल रहा है इस वक्त, क्योंकि उसमें आपकी फ़ोटो पे एक ज्योमेट्री बन जाती है, आपकी फ़ोटो पे एक ज्योमेट्री बन जाती है, जिसके कारण आपके ऊपर कोई भी आभिचारिक प्रयोग करना बहुत आसान हो जाता है। ये बात कितनी सही है? अगर ये वाकई में इतना ही सही होता स्मृति जी, बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, सबके ऊपर आज आभिचारिक क्रिया हुई होती। देखिए, मैंने पहले भी कहीं कहा था और बार बार मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आपके मन में एक वहम के तौर पर डाली जाती हैं, क्योंकि इसे एक बिजनेस बना दिया गया है अनफॉर्चुनेटली। अगर एक बार वहम का बीज बोया गया, फिर वो अपने आप अंकुरित होके बड़ा होता रहेगा, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप उसमें, उस विष चक्र में इतना ज़्यादा फंस जाएंगे ना कि बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। आप बार बार उस व्यक्ति के पास जाएंगे, बार बार सॉल्यूशन मांगेंगे कि मुझे इस चीज़ से निकलने का उपाय बताइए। लेकिन इस चीज़ के लिए जो शास्त्र में कहा गया है, बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है, सिर्फ फोटो से नहीं हो सकता। तो इस टॉपिक में मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू डाइवर्ट माय ऑडियंस। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि लोग साधना करें और इस मार्ग पे ना बढ़े। तो जो मैं कह रहा था, हमारा कर्म का जो चक्र रहता है ना, उसे बैलेंस करने के लिए स्मृति जी बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में आती हैं। परीक्षाएं तो आएंगी, परीक्षा विल बी द पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी। आप उसे झुकला नहीं सकते, आप उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति संतुलन में मानती है। प्रकृति कभी किसी को ज्यादा नहीं दे सकती, कभी किसी को कम नहीं दे सकती। जितना उसका कर्म रहा है उसके हिसाब से ही प्रकृति उसको देगी। पिछले जन्म के कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमें भरपाई करने होते हैं, जिसकी हमें चुकते करने होते हैं कर्म। तो वो कर्म जो हमारा है वो चुकता करने के लिए, उसकी भरपाई के लिए हमें इस जन्म में कुछ कुछ शारीरिक पीड़ा भुगतनी पड़ती है। आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, 3-4 साल के बच्चे, उनको डायबिटीज होता है, उनको कैंसर होता है। ये क्यों होता है? इसका कोई लॉजिकल रीजन तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक आत्मा जो है वो निरंतर चलती रहती है, और आत्मा ने जो देह धारण किया है, उस आत्मा ने अपने पिछले जन्मों में जो भी कर्म किए हैं
उसकी भरपाई किए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकती, उसकी सदगति नहीं हो सकती। और इसी वजह से जब आप एक यात्रा पे चल पड़े हो, वहाँ पे आपको अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, आपकी परीक्षा तो होने वाली है, लेकिन आपको अपने मन को स्थिर रख के एकाग्र चित्त होकर अपना जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट में स्थायी करके आगे बढ़ना होता है, क्योंकि वही चिरकालीन है, वही इटर्नल है, वही शाश्वत है, और वही आपको वास्तव में आपकी उन्नति के लिए कारण बनेगा। पारिक जी, तो आप ये भी बात से मना करेंगे कि जिस तरह से किसी के बाल ले लिए जाएं या किसी का यूज किया सामान लेकर के जो ब्लैक मैजिक होता है, काला जादू होता है, वो नहीं हो सकता? बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके पास आज की तारीख में वो ऊर्जा है ब्लैक मैजिक करने की। क्योंकि जब आप किसी बुरे उद्देश्य के साथ कुछ चीज़ें करते हैं ना, आपकी खुद की आत्मा जो है वो कभी उसका भला नहीं हो सकता। आपकी खुद की आत्मा जो है उसका भला कभी हो नहीं सकता। जो भी लोग ये चीज़ें कर रहे हैं वो आज नहीं तो कल भुगतेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जिनके ऊपर ये चीज़ की जा रही है उनके ऊपर ये असर हो ही हो। उनके अपने कार्मिक अकाउंट से, उनके अपने कार्मिक अकाउंट से जो बैलेंस हो रहे हैं। इनफैक्ट जो मैंने आपको कहा कि अगर उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी उन्नत है, उतनी ज़्यादा एक्टिव है, अगर उनके ऊपर ऑलरेडी वो एक कृपा लेकर आए हुए हैं, या फिर उनकी साधना या फिर पूजा अर्चना आराधना चल रही है, मार्क माय वर्ड्स, ये संभव ही नहीं कि हो सके। अगर आप अपने माइंड को इतना वीक मान रहे हो, ये सब कुछ जो है ना विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, एक प्रयोग था, एक जेल में एक करा गया था। एक कैदी था जिनको फांसी मिलने वाली थी, और एक प्रयोग के चलते उन्हें ये कहा गया कि आपको जो है ना सर्प का दंश दिया जाएगा, यानी कि सांप जो है वो आपको काटेगा और उसके जहर से आपकी मृत्यु होगी। और ये रिसर्च अवेलेबल है गूगल में आज की तारीख में। और उनकी आंख पर पट्टी बांध दी गई। पट्टी बांधने के बाद उनको सांप नहीं, सिर्फ एक सुई चुभोई गई, और सुई जैसे ही उनको चुभी, थोड़ी ही देर में उस कैदी की मौत हो गई। और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसके शरीर में, देह में जहर मिला, विष मिला। ये होता है विल पावर। अगर आपके मन में एक वहम घुसा दिया गया ना कि आपके ऊपर कुछ किया गया है, दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती, दुनिया की कोई शक्ति आपको काम नहीं आ सकती। जैसे कि इस केस में हुआ, सिर्फ एक सुई थी, लेकिन उस बंदे को तो ये था ना, कैदी को दिमाग में, कि मुझे सांप ने काटा है तो मैं तो मर ही जाऊंगा। और वाकई में पोस्टमार्टम में वही आया रिपोर्ट में। इसी तरीके से आपके दिमाग में अगर एक चीज डाली गई है ना, तो उसकी नर्चरिंग और कंडीशनिंग शुरू हो जाती है, उसके बाद आप उसे वापस आना मुश्किल है। और उसी दिशा में आप सोचते रहते हो ना, बार 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 हर चीज उसी से आप कनेक्ट करते हो। जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा होता है, आप उसको उसी पॉइंट से कनेक्ट कर रहे होते हो कि तबीयत नहीं ठीक लग रही है, शायद ये रीजन हो, फैमिली में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, या मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ऑफिस में अच्छा नहीं हो रहा है, XYZ कुछ भी रीजन है। आखिरी सवाल आपसे करूंगी पारिक जी, कुंडलिनी शक्ति कब जागृत होती है एक इंसान की? क्या एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल कॉमन मैन डेली साधना या मेडिटेशन से अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकता है? देखिए, कुंडलिनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज की तारीख में हमने बहुत ही उसे मैनिपुलेट करके रखा हुआ है। आप हर शहर में, शायद गली गली में ये पाएंगे कि चक्रा हीलिंग, कुंडलिनी जागरण आपके लिए कर देंगे। ये अगर इतना ज़्यादा इजी होता, इतना ज़्यादा ये सरल होता, तो आज आधी दुनिया जो है वो कुंडलिनी जागृत करके बैठी होती। तो सत्य ये है कि देयर इज नो शॉर्टकट। कुंडलिनी तब जागृत होती है जब आप अपनी साधना में आगे बढ़ते जाते हैं। देखिए, ओम स्वामी ने 15,000 घंटे तक मेडिटेशन किया। उनका जो समय था पूरे जीवन काल में, 15,000 घंटे से ज़्यादा समय तक उन्होंने ध्यान योग में अपना समय दिया। और बाद में जब वे हिमालय में गए, उसके बाद कुंडलिनी जो है वो जागृत हुई, वो सारी चीज़ें हुई। तो
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर आए थे, उन्होंने उनके ऊपर प्रयोग किया। उन्होंने साइंटिफिक इक्विपमेंट के साथ, साइंटिफिक उपकरणों के साथ एक ऐसा प्रयोग किया जहाँ पे कुंडलिनी के बारे में जो दावे किए जाते हैं कि जब वो जागृत होती है तब आपके सहस्रार में पहुँच जाती है और एक आपको ब्लिस फील कराती है, उसके पीछे का सत्य क्या है ये जानने के लिए उन्होंने ये प्रयोग किया। और देखते ही देखते जैसे प्रयोग शुरू हुआ, ये 2 बार हुआ था, क्योंकि पहली बार जब हुआ तब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो लोग थे उनको ये विश्वास नहीं हुआ। डॉक्टर आशीष साहनी नाम था उनका, वे आए थे और पहली बार में उनको विश्वास नहीं हुआ। जो रिजल्ट देखा उसको देख के उनको भरोसा नहीं हुआ कि ये क्या हो गया। उन्होंने देखा कि ओम स्वामी ने अपनी जो हार्ट जो है, जो हृदय है उनका, वो बंद हो चुका है, उनकी नाड़ियां जो है वो धबकना बंद हो चुकी है। कुंडलिनी जैसे जागृत होती गई वैसे वैसे उनके दिमाग में, उनके जो माइंड है उनका, उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी नज़र में आई साइंटिफिक उपकरण में, वैज्ञानिक उपकरण में, जो बहुत ही रेयर केस में नज़र आ सकती है। तो कुंडलिनी के पीछे का सत्य यही है कि अगर आप अपनी साधना की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं तो जैसे मैंने आपको कहा, सिद्धि जो है वो बाय प्रोडक्ट है, वैसे ही कुंडलिनी जागरण जो है वो भी बाय प्रोडक्ट ही आपके साथ वो जुड़ जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि लोग कहते हैं कि मुझे अपने आज्ञा चक्र में सेंसेशन फील होती है, मुझे अपने मूलाधार चक्र में सेंसेशन फील होती है, लेकिन सत्य है नहीं। मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि जब तक आपको एक अनुभूति बार बार ना हो तब तक उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। तो लंबी यात्रा के बाद, चाहे आप निराकार मेडिटेशन में है, यानी कि जो हमने बात करी अष्टांग योग में, उस मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं ध्यान योग से, या फिर आप मंत्र योग से आगे बढ़ रहे हैं, दोनों यात्रा में कुंडलिनी जो है वो जागृत होती है, लेकिन इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट। और बहुत ही सुंदर एक श्लोक है ललिता सहस्रनाम में, मूलाधारैक निलया ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी, मणिपुरांतरुदिता विष्णु ग्रंथि विभेदिनी, आज्ञा चक्रांतरारस्था रुद्र ग्रंथि विभेदिनी, सहस्राराम्बुजारूढ़ा सुधा सारा अभिवर्षिणी। यानी कि जब कुंडलिनी जागृत होती है, हमारे मूलाधार चक्र में ब्रह्म ग्रंथि होती है, यानी कि क्रिएशन की खेवना, क्रिएशन की इच्छा कि मैं ये प्राप्त कर लूँ, मैं वो प्राप्त कर लूँ, मैं ये क्रिएट कर लूँ, अपने जीवन में ये कुछ कर लूँ। सबसे पहले कुंडलिनी जागृत होती है, उस वक्त पे आपके मन में ऑटोमेटिकली एक त्याग भावना, वैराग्य भाव, जो भी आप नाम देना चाहे, एक डिटैचमेंट आ जाता है संसार के प्रति कि अब जो चल रहा है सब कुछ अपनी जगह पे ठीक है, मुझे कुछ बदलना नहीं है, मैं अपनी ओर से जितने भी लोगों का कल्याण कर पाऊंगा वो मुझे करना है। उसके बाद मणिपुरांतरुदिता विष्णु ग्रंथि विभेदिनी, ब्रह्म ग्रंथि के बारे में मैंने बताया। विष्णु ग्रंथि यानी कि सस्टेन करने की इच्छा, मैंने अब प्राप्त कर लिया है लेकिन अब इसे संभाल कर रखूंगा। जैसे होते हैं ना कि सांप को एक ट्रेजरर की उपमा दी गई है, जहाँ पे सांप आपको दिखेंगे वहाँ पे कहा जाता है कि खजाना जो है वो गड़ा हुआ होता है। तो ये जो एक इच्छा रहती है कि मैंने जो खजाना हासिल किया है उसे मैं बनाए रखूं, टिकाए रखूं, वो इच्छा भी खत्म हो जाती है फिर, और वो विष्णु ग्रंथि जो है वो उसका विभेदन हो जाता है, खंडन हो जाता है। और लास्ट में जो इंसान कभी जिस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाता वो है रुद्र ग्रंथि। रुद्र ग्रंथि यानी आपका अहंकार, आपके विकार, आपकी वृत्तियाँ जो आज्ञा चक्र में स्थित होती है। हमारा जो माइंड है ना वो इतना ज़्यादा एक क्रिप्टिक प्लेस है, बहुत खेलता है हमारे जीवन से। तो एक साधक उन्नत साधक बन जाए, उत्कृष्ट साधक बन जाए, उसके बाद स्मृति जी लास्ट में उसे सामना करना पड़ता है रुद्र ग्रंथि का, अपने ही अहंकार का, अपने आप का सामना। अगर वो वहाँ से निकल गया ना तो कुंडलिनी पहुँच जाती है सहस्रार में, जहाँ पे शास्त्र के हिसाब से अमृत की वर्षा यानी कि समाधि अवस्था या फिर जो भी आप नाम दे ले उसे, माँ स्वयं आपको रसपान कराती हैं, माँ स्वयं आपको दर्शन देती हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये 3 ग्रंथि के विभेदन के बाद आपकी कुंडलिनी जो है वो सहस्रार में पहुंचती है। और ये हम नहीं कह सकते कि 5 दिन का या 5 महीने का या 5 साल का खेल है,
ये निरंतर यात्रा है जो चलती रहती है। आप साधना करिए और साधना करते करते आपके जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आएगा, अवश्य आएगा, जहाँ पे आपको सभी चीज़ों की प्राप्ति होगी। चाहे वो कुंडलिनी जागरण आप कह लें, वाक सिद्धि कह लें, XYZ, कोई भी उसे नाम दे दे। आपके साथ बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुई आज पारिक जी, और मुझे लगता है कि ऐसी चर्चा है कि ये 1, 2, 3 घंटे तक सीमित नहीं रह सकती, और मुझे लगता है कि मंथन का एक सीरीज़ आपके साथ मुझे प्लान करना पड़ेगा। और थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी शेड्यूल से मुझे आपने बताया अभी आप 1.5 महीने साधना में थे, नहीं तो हमारा ये इंटरव्यू पहले हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे लिए, जागरण मंथन के लिए इस इंटरव्यू को संभव बनाया। श्रुति जी, बहुत ही कम इंटरव्यूज़, बहुत ही कम पॉडकास्ट या फिर सेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे मैं बह पाता हूँ। आज मुझे ये लगा कि जैसे माँ जो थी वो स्वयं यहाँ पे उपस्थित थी और उन्होंने ही सारी बातें जो है वो मुझसे कहलाई, और बाकी मेरी कोई हैसियत नहीं है, लायकात नहीं है कि मैं ये चीज़ें कह पाऊँ। और आपका मैं बहुत ही ज़्यादा आभार व्यक्त करने के साथ साथ आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू कि आपने जो बात आज इस इंटरव्यू में हमने करी, जो हमारा संवाद हुआ, ये बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है जहाँ पे मैं थ्रू आउट मुझे ये फील होता है कि ये संवाद कभी रुके ही ना, हमारे जो व्यूअर्स, हमारे जो प्रेक्षक हैं वो इसका लाभ लेते रहें। इट वॉज़ वन ऑफ दोज काइंड ऑफ सेशंस। तो मैं आपका और दैनिक जागरण ग्रुप का तहे दिल से फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ, और पूर्णाहुति मंत्र के साथ मैं चाहता हूँ कि क्योंकि हमने माँ की ऊर्जा को जागृत किया था तो उसे हम विदा करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।